प्यारे दुत्तर तारे। सिर वखरी अर्थ मैं कर रहा गुरमुखो। वाहिगुरु जी घर आ जाओ, दुत्तर दर ते दुष्तर, दुष्तर दर ते बहुत औखा। कहने ये भाव सागर तरना बहुत मुश्किल है, मैं तर नहीं सकती। वाहिगुरु जी तुसी हिरदे विच आ जाओ, तेरे आउण नाल ये बिखम सागर भी मैं तर जावांगी। घर आओ प्यारे दुत्तर तारे। एक बचन होर क्या, तुद बिन अड ना मोलो। हुण मेरे कोल हार शिंगार है, घर सोहना है, पर साइयां एदी कोई कीमत नहीं। तेरे तो बिना अड दा लफ्जी अर्थ अद्धी कौडी। जे तुसी आ जाओगे सब ठीक है, पर तेरे तो बिना तो मेरी किसी चीज की अद्धी कौडी भी मुल नहीं पैंदा। इनू फिर बेनती में सुनियो, ये उदाहरण दी एक बिरहनी औरत की। आप जी एक बचन पढ़ दो, श्लोक 12 ते वधीक विच, धनी विखोणा पाठ पटंबर। धनी का लफ्जी अर्थ है जी खसम, उंज एदा भाव अर्थ है वाहिगुरु जी कि परमात्मा तो बिना रेशम के कपड़े पाए आ, इन्ने कीमती सूट पाए आ, लखां रुपइया का शिंगार किया है, पर कहन लगे काहदा शिंगार, कपड़े भी सोहने, गहने भी कीमती। जे तू ही घर नहीं आया तो कपड़े अग की तरह मैनू साड़ते ने। तू घर आ जा, पाटियां लीरां विच मैं धूड़ी विच भी चंगी लगनी पेगी, तेरे करके कीमत है। धनी विखोणा पाठ पटंबर भाए सेती जाले, धूड़ी विच लुडंदड़ी सोहा। तू आ जाए तो धूड़ी विच भी चलेगा काम, धूड़ी विच लुडंदड़ी सोहा नानक तय सह नाले। इत्थे हजूर जी बचन कर रहे ने, घर आओ प्यारे दुत्तर तारे, तुद बिन अड ना मोलो। तेरे तो बिना साडी की कीमत जी। सच्ची मुच्ची गुरमुखो, मैं इस बारी इको होका दे रहा, इत्थे भी पिछे देश विच भी जो जाना, सच जे साडी कीमत सिर्फ गुरु करके है। जे गुरु छड़ दिता सी अद्धी कौडी दे नहीं रहना, कोई कीमत नहीं बंदे दी। जिन्ना मर्जी पैसा होवे, जिन्नी मर्जी पदवी होवे, जिन्नी मर्जी ताकत होवे, जिन्ना मर्जी अपना फूं फूं बोल बाला रखे, जिथे गुरु चला जाए प्यारो उसकी अद्धी कौडी भी कीमत नहीं पैंदी। गुरु नानक साहब के शब्द ने। वाहिगुरु जी घर आ जाओ, क्योंकि तुहाडे तो बिना मेरी कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। घर आओ प्यारे दुत्तर तारे, तुद बिन अड ना मोलो। कीमत कौन करे तुद भावा। हुण फिर सुनियो अगली गल। मेरी इच्छा सी मैं तुखारी राग दे अर्थ करने ने, क्योंकि चाहिदा भी है कि सतगुरां ने की बचन कीते। एक पासे कहने साडी अद्धी कौडी कीमत नहीं, पर कहने जदों तेनू चंगे लग गए ना, हुण दुनिया विच कोई दौलत नहीं जिहड़ी मेरी कीमत पा सके। तेरे करके वैल्यू, तेरे करके कीमत है। सतगुरां ने बचन कीता, तुद बिन अड ना मोलो। कीमत कौन करे तुद भावा, देख दिखावे ढोलो। फिर सुनियो, मेरी कोई कीमत नहीं पा सकता। ढोला दर थे प्यारा, कौन कीमत पा सकता है? पर वाहिगुरु जी देख दिखावे, दो लफ्ज ने। देख दर ते जिन्ने आप पहला देखा होवे, क्योंकि सुनिया ना होवे। हे प्यारिया, जिन्ने आप देखा होवे ते मैनू दिखा देवे, एक बारी तेरे दर्शन मिल जान, सच्ची मुच्ची मेरे जीवन की कीमत कोई बंदा पा ही नहीं सकता। इन्ना कीमती हो जाना। गुरमुखो जिथे सतगुरु खलो जाते आ, ओदी कीमत बहुत पै जाती है। मेरी फिर बेनती है, महाराज कह रहे ने, कीमत कौन करे तुद भावा, देख दिखावे टोलो। दूर ना जाना। जदों तुसी घर आ गए ना, हुण काहदियां दूरियां जी, हुण तां तुसी अंग सांगो। दूर ना जाना अंतर माना, हर का महल पछाना। हुण खरी परमात्मा दा टिकाणा अंदरों लभ गया। दूर नहीं तुसी मेरे तो, मैं अपने अंदर तुहानू मान्या हां, किते दूर नहीं। दूर ना जाना अंतर माना, घर का महल पछाना। हुण वैसाखी असीं किवें मनाने आ देखियो। मैं कल थोड़ा जिहा नगर कीर्तन बारे जरूर बेनती करके जानी, मैनूं चेते करा दिओ कि मैनूं भुल जांदा है जदों कथा कर लगना, ख्याल कई होर आ जांदा है। ये बाबा बुढ़ा साहब तो शुरू होया, चौकी तो शुरू होया, ते ये साडे पंथ दा एक हिस्सा है जी। चौकियां, झंडे, बुंगे जुगो जुग अटल। मेरी फिर अर्ज है कि देखो कि सतगुरु शब्द वरत रहा। हुण वैसाखी लोग मना रहे हैं, कईयां ने अज गिद्धे पाने ने, कईयां ने वीकेंड ते नचना है,
कईयां ने खाना पीना है, कईयां ने विसाखी अपने ढंग नाल मनानी है, कईयां ने एक दूजे नूं घूर के, कईयां ने एक दूजे तो नफरत करके चले जाना है। गुरु नानक साहब कहते मैं वैसाखी मनान लगा, उत्थे शब्द वैसाखी वरते है, दूर न जाना अंतर माना हर का महल पछाना, नानक वैसाखी प्रभ पावै सुरत शब्द मन माना। जदों साडी खिंडी कोई सुरत गुरु के शब्द विच जुड़ जाए, यूं कह लो अंदर वाली सुरत शब्द नूं मन लवे, महाराज कहने फिर वैसाखी मनाई जाती है। फिर अर्ज है नानक वैसाखी प्रभ पावै, इस वैसाखी नूं प्रभु मिल गए, परमात्मा मिल गए। सुरत शब्द मन माना, जदों साडी सुरत शब्द दे विच भिज गई, सुरत ओहदे विच चुभ गई। ये मैं गुरमुखो सिर्फ इस करके बेनती कीती है कि जिस पिता जी की हजूरी च बैठे हाँ, इस वैसाखी बारे गुरु नानक साहब के बचन ने। हुण चलिए जिहड़ी लड़ीवार आपां विचार कर रहे, कल असी शब्द जदों पढ़िया मैं इत्थे छड्ड के गया सां, खालसा सोए पर दृष्ट को त्याग गए। ये तो अर्थ सौखे हो गया जी, सोए दा अर्थ कर रहे हैं ओ खालसा ओ है जिहड़ा पराई दृष्टि नूं त्याग दिंदा। पर दा अर्थ बगाना है ना, दृष्ट दा अर्थ देखना, बड़ी उच्ची गल है जी। कहने खालसा ओ वे जिहड़ा पराई दृष्टि नूं अपनी जिंदगी त्याग दिंदा है। पर दृष्ट की है? पर दा अर्थ कीता बगाना, दृष्ट दा ते देखना। जदों इंसान, मेरी बेनती है कि पराए रूप नूं देखदा है, तन नूं देखदा है, ये मैं गल खोल के कहांगा, पराए तन नूं देखदा है, पराए धन नूं देखदा है, पराए बिजनेस नूं देखदा है, जिहदे विस्तार नाल चलो तां, क्योंकि पर दृष्ट दा अर्थ सिर्फ ये भी है कि औरत दा चेहरा देखना। मैं बिल्कुल कोई शब्द लुका के नहीं कह रहा। कहंदे खालसा होवे कि जिहड़ा इन्नी क बंदगी करे वो वकार वाली दृष्टि नाल किसे नूं कदी भी तके ना। खालसा सोए पर दृष्ट को त्यागै। हुण पर दृष्ट की है? ये अर्थ गुरु ग्रंथ साहिब चों लभणगे। एक महाराज जी का बचन आउंदा है, नैनो नींद पर दृष्ट विकार। गुरमुखो जिवें काम क्रोध लोभ मोह हंकार विकार ने ना, असी ये तो मैं कल भी कहा कि बाकी सारिया बजर करैतां दसियां जांदियां ने, पर ये तो शरीर का पतत हो जाना, कला यही पतत नहीं जिन्हां दी मैं अपनी गल करांगा। जदों सुरत पतत हो जाए राह फिर भी कोई नहीं लभदा। ये सुरत का पतत होना है जी, रोज पतत हो रही है, बाहर दा भुलेखा पै सकदा है। जदों सुरत पतत हो जाए, कल परसों मैं क्या सी शायद निंदिया बारे, अज महाराज कहने खालसा ओ है जिहड़ा सच्ची मुच्ची अपने अखां नाल देखे पर मंदी नजर नाल ना देखे। फिर सुनियो, मंदी नजर नाल बंदा कहेगा भी अखां बदल जानियां ने, नहीं, इहदा संबंध फुरनिया नाल है। अखां नाल देखे पर मन दे विच उस चेहरे नूं देख के मलीनता ना पैदा होवे, क्योंकि जे चेहरा देख के मलीनता पैदा होगी, इसनों बेनती सुनिया बड़ा ये आप कहने एक घड़ी वेख्या अगे निकल गए। नहीं प्यारियो, वेखण तो बाद अंदर फुरना बनया, बोले नहीं। जिहड़ा थॉट सी, फुरना सी, ख्याल सी, वो सब कॉन्शियस माइंड ने पकड़ लिया। एडा जबरदस्त चुंबक उन्हें सब कॉन्शियस माइंड ने पकड़ लिया। ते जदों आपां 20 साल बाद रात नूं सुते, उन्हें की किया 20 साल बाद जिहड़ा चेहरा वेख के अंदर थॉट बनाया सुपना बन के तंग कर लग पिया। मेरी फिर बेनती है, वेख पर चम दृष्टि नाल ना देख, तू ब्रह्म दृष्टि नाल देख। फिर बेनती सुनियो थोड़ा जिहा, खालसा सोए पर दृष्ट को त्यागै। महाराज कहते नैनो नींद पर दृष्ट विकार, सरवण सोए सुन निध विचार। एक बचन महाराज जी का एक आउंदा है, तरन तेज पर तरिया मुख जो है। गुरु ग्रंथ साहिब च तरन का अर्थ जवान, जवानी का मौका है। ये मैं सारिया बेनतियां गुरु ग्रंथ साहिब चो कर रहा। जवानी का समझो खड़ आया पे, तरन तेज। महाराज कहते पर तरिया मुख जो है, जवानी का वेला है। उस सारे वेले च इस निकम्मे मन ने, मैं गल कर अपनी, इस भैड़े चंद्रे ने केवल औरतों के रूप देखे। इनू समझ ही नहीं पई बुढ़ेपे विच ये मुसीबत खड़ियां होने वालियां, क्योंकि मन किते काबू आ जाऊगा छेती।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਅਰਜ ਹੈ, ਤਰਨ ਤੇਜ ਪਰ ਤੇਰਿਆ ਮੁਖ ਜੋ ਹੈ, ਸਰ ਅਪ ਸਰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦੇ ਚ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦੇ ਚ। ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਤੇਜ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਉਦਣ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਨਸੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧੇ, ਖੌ ਤਿਸ ਕੈ ਬਲ ਜਾਈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਿਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੰਨ ਲੈ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੰਦਰ ਮੰਦਾਪੁਰ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧੈ, ਖੌ ਤਿਸ ਕੈ ਬਲ ਜਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨੂੜ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਡਾਕੂ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੀ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਇੱਕ ਬਚਨ, ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨਾ ਆਖੈ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਤਿਆਗੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਉਦਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖੁੱਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਸਵਾਦ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏ। ਪਰ ਤੇਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗੀਤ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਨਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ 2.5 ਮਾਵਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ੱਕ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ, ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ 5 ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ, 5 ਸਿੰਘ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ 2 ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਪੱਛਮ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਤਰਕ ਦਾ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਤਰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਹੋਣਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਜਲ ਘੱਟ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੰਜ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਰੂਹ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਦੇਹ ਚੋਂ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੀ। ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਉਹ ਡੱਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਪਾ ਨਾ ਟੀਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਮਾਇਆ ਪਾਈ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਈ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਟੀਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਚੋਰੀ ਪਾ ਲਿਆ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਡੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਬਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਿਰਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਥੋੜਾ ਕਰੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਈਦਾ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਈਦੇ, ਮਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ? ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਆਓ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਪਿਆ, ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੁੰਦੀ ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਪਾਠ ਜੇ ਸਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਬਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ, ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਖਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਣ, ਕੰਨ ਬਾਹਰ ਗੰਧ ਨਵੈਣ ਸੁਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ, ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਇੰਦਰੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਬਲ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਆਓ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ? ਉਂਝ ਭੋਗ ਕੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਮ ਮਾਰਗੀ ਮਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 5 ਕਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਮਕਾਰ ਜੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ 5 ਮਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ, ਮੈਥੁਨ, ਮਦਰਾ, ਮਛਲੀ। ਉਹ 5 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸ ਖਾਓ, ਭੋਗ ਭੋਗੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਰੱਜ ਜਾਗੇ। ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਾ, ਕਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ,
विख्या मैं किन्ही तृप्त न पाई, क्यों पावक ईंधन ने त्रापै बिना कहां अगाई। कदी किसी ने वासना विच विख्या विच तृप्ति पाई है? गुरमुखो, बलदी कोई अग च सदियां भर तो कोई तेल सट्टी जाए, समग्री सट्टी जाए, लकड़ा सट्टी जाए, अग ने कहना बस करो हुण मैं रज गई। नहीं प्यारिओ, सारी जिंदगी अग पाई जो कदी रजना नहीं। अग रजेगी पानी पाया, अंदर भोग के नहीं रजदा, अंदर रजेगा गुरु की बाणी पाया। ये तृप्त हो सकता। गुरु साहब ने एक बचन कहा, वो है आखण आख न रजिया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਪਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਤਿਆਗੈ। ਆਖਣ ਆਖ ਨ ਰੱਜਿਆ, ਸੁਣ ਨ ਰੱਜੇ ਕੰਨ, ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਨ ਰਚੀਆਂ, ਗੁਣ ਗਾਹ ਇੱਕ ਵੰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੰਗ ਚ ਨਹੀਂ ਰਚੀਆਂ। ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਗੱਲੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਆ। एक जरा आप जपजी साहब च पढ़ने पवन गुरु पानी पिता, ये गुरु अंगद साहब का भी थोड़ा जा पाठ भेज दे, अर्थ उही ने। ये महाराज जी का बचन है, आखण आखण दर ते मूँह, सारी जिंदगी बोलता रहा नहीं रजिया जी। आखण आखण दर ते मूँह, जो आख रहा आखण आख न रजिया, सुन न रजे कन, अखी देख न रजिया, गुण गा के कवन। भुखिया भुख न उतरे, गली भुख ना जाए। महाराज किवें रजांगे? नानक भुखा तां रजाए जां गुण का गुणी समाए। ये तां रजेगा जदों गुणा वाले परमात्मा दे गुण गाएगा। एक मैं आप जी नूं कवित जरूर साझा करना चाहना। एक तां अरदास, हुण जे कि इस जुगती नाल छुट जाएगा, वो गुरमुखो जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुट्टा संसार। एवें किते क्लासां लेने ना, फलाना सानू मैथड दस रहा, इत्थे ध्यान धरो, इत्थे धरो, लोग ऑनलाइन जुड़े हुए। पर गुरमुखो, गुरु घर विच सब तो वड्डी बख्शिश है किरपा, नदर। ये महाराज जी नूं भाई गुरदास साहब की बड़ी कमाल की व्याख्या करदे आ। परदृष्ट उन्हां दा एक कवित है, जिवें कल सी ना, क्यों लीजा गढ़ बंका भाई। मैनूं एक गल दी सच्ची तो दसां, इस गल दी प्रसन्नता बड़ी है कि आप गहरी तो गहरी गल भी जे बाणी दी कर रहे हैं तो संगत बिल्कुल ध्यान नाल सुन रही है। ये प्राप्ति कह सकने जी सतगुरां दे समागम की। वो कविता है, गुर सिख संध मिलै 20 एक ईस ईस, इत ते उलंघ उत जाए ठहरावही। अर्थ मैं करांगा अगे। चरम दृष्ट मूंद पेखा दिव दृष्ट कह, जगमगी जोत उन मनी सुध पावई। सुरत संकोचरी संकोचदी बज्र कपाट खोल, नाद बात पर अनहत लिव लावई। बचन विसर्जत अन रस रहत हुए, निचर अपार तार अप्यो प्यावई। थोड़े जे दे अर्थ ने। अर्थ की ने जी, किवें पर दृष्ट तो बचिए। कल मैं आप जी नूं कहा सी, वासना उदों ही उपजदी है जदों उस बॉडी उस वजूद दे संबंधी अपने फुरने असी माड़े बनाने। धी दा शरीर भी 5 तत्तां दा है, जिन्हों बाहर चुरस्ते देखना, शरीर ओदा भी 5 तत्तां दा है। मन ने एक नूं धी मन्निया होया, दूजी नूं वासना नाल देखदा पिया। करदा ते मन ही है ना, आ कैमरा ते सिर्फ देखदा ही है। उत्थे भाई साहब कहते गुर सिख संध मिलै। संध दा अर्थ संधि, गुरु जी दी ते सिख दी, क्योंकि पाठ वखरा वखरा मैं कर रहा। गुर सिख, गुरु जी दी ते सिख दी आपस संधि हो गई, आपस च मिल गए। पुरातन जिहड़े टीकाकार सन वो संधि दा अर्थ मिलाप ही करते सन। जदों गुरु जी परीक्षा कर करके सिख नूं स्वीकार कर लैन ते सिख हुक्म मन मन के गुरु दी नज़र विच परवान चढ़ जाए, उन्होंने कहते हुण मिल गए। गुरु ते सिख आपस संधि हो गई। अगे जी 20 एक ईस ईस, ये अर्थ गुरमुख करते हैं जी 20 एक, ये 20 विश्व संसार, 20 का अर्थ करते हैं 20 संसार। एक ईस ईस, ये अर्थ करते हैं एक ईश्वर ईश्वरी। अज मैं एक बड़ा पुराना टीका मैनूं मिल गया, मैं पहले दिन अर्थ अज पढ़े, मैनूं बड़े चंगे लगे। गुर सिख संध मिले,
जदों गुरु ते सिख दी आपस च मिल गए 20 एक दा अर्थ जिहड़ा 20 दा अर्थ उन्हां कीता भी जिहदी कोई कीमत नहीं है ना। होया कि 20 एक जिहड़ा जिहदी कोई कीमत नहीं कला ही। अगे कहते ईस 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 दा अर्थ है बादशाह। फिर ईस कहन लगे रुखानी तौर ते वो पातशाह दा पातशाह बन जाता जिथे गुरु ते सिख आपस में मिल जान। चंगे ने अर्थ गुर सिख संध मिले 20 एक ईस ईस इत ते उलंघ आ इधरों जिवें सब नूं देखदा पिया सुनदा पिया इक्को दम अपनी सुरत नूं संसार तो चुक है। हाँ जे किते खेड बन जाए इदू वर्गी सौखी खेड कोई नहीं ना बने ते सच्ची मुच्ची बंदे नूं रगड़ के रख दिंदी। गुर सिख संध मिले 20 एक ईस ईस इत ते उलंघ उत जय ठहरावी ए मन ले जो उन्मन रहे तो तीन लोग की बातें कहे। इथों सुरत चुकी जी चम दिशती सी ना उन्हें चुक लिया। इत ते उलंघ उत जय ठहरावी। अगे सुनियो चरम दृष्ट मूंद खालसा सोए पर दृष्ट को त्यागे। जेड़ी चम वाली वो चामी ता दुश्मन है चामी ता मित्र है। जो पुत्र दा चम वेखना मेरा लाल जो विरोधी दा चमड़ा देखना चेहरा देखना मेरा दुश्मन चामी है ना। कहते ने चाहे मोह होवे चाहे द्वेष होवे बस जेड़ा बंदा चम वाली दृष्टि तो ऊपर उठ के ब्रह्म वाली दृष्टि चला जाए। चरम दृष्ट मूंद मैं इस तुक ते बोल रहा खालसा सोए पर दृष्ट को त्याग है। चरम दृष्ट मूंद उन्हें ओ फुरने बंद कर दिते। हुण जी ये किवें बंद हो जाणगे ये अपने आप नहीं हुंदे। एक शब्द है संतो मन पवने सुख बनिया पवन वर्गा मन टेकिया किस जोग प्राप्त गनिया गुरत खलाई मोरी। महाराज ने सुराख दस दिते आ कमजोरियां ने तेरे अंदर। गुरत खलाई मोरी जित मिर्ग परत है चोरी मूंद लिए दरवाजे बाजियले आनंद बाजे। वो जरा चरम दृष्ट मूंद इनू फिर बेनती सौखा जा कर लीजिए। होर एक गुरु ग्रंथ साहिब च बचन असी पढ़ने जनक दा बड़ी बारी है ना। एक मैं एक बार अर्ज की सी एक है कृष्ण जी दी गीता। मैं तुहानू एक बेनती करांगा इतकी क्योंकि टाइम उस हिसाब नाल सी प्रकरण वड्डा सी। जिस नू बाणी ने अदब दिता है जे द्वेष च आके उहदी निंदिया करांगे असी ईश निंदक होवांगे। फिर सुनियो आ जिहड़ा शब्द वरतने ना जी वो कृष्ण जी की गल चलती है क्योंकि मैनू पता है इत्थे कोई कोई सुनने नूं तैयार नहीं क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब नूं उस भावना नाल पढ़दी नहीं। ऐनका सारिया लाइया ने वखरे वखरिया किसी ने संप्रदा दी लाई किसी ने कॉलेज दी लाई किसी ने यूनीवर्सिटी दी लाई अपने अपने शीशे ने ते जिहो जे शीशे ने उहो जे अखर दिसी जाते। इस तरह नहीं सारा एक बचन पढ़ते असी पार जात गोपी लाया बिंदरा बन में रंग किया। पता है जी यदि कथा कितनी निंदा करनी आप मैं ज्यादा डिटेल च नहीं जा फिर किते समा बनया। साम कहे सेतांबर स्वामी सच में आछे साच रहे सबको साच समावे रिग कह रहा भरपूर राम नाम देवा में सूर नाय ले पराशद जाए तो नानक मुख अंतर पाए। जुज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लाया बिंदरा बन में रंग किया। हुण इत्थे मैं बेनती करा जिसने कदी बाणी नहीं पढ़ी ते मैं बेईमानी करके अद्धी तुक दे अनर्थ करा ਇਹਦਾ मतलब मैं गुरु नानक साहब का देनदार होवांगा। फिर सुनो असी इस पाप वाल ध्यान नहीं दे रहे। ये अर्थ की है सब तो पहला वेद सच्ची जरा ये श्लोक है इनू तां हिंदूइज्म दे जेड़े टॉप दे प्रोफैसर ने किते इहदा मंथन करके देखन पर भारत विच शब्द वरतां सब तो पहला वेद ऋग्वेद है ना क्योंकि इस धरती का पहला जिहड़ा ग्रंथ है वह ऋग्वेद है। कई सदियां तो कोई शुरुती चलिया। हुण गुरु साहब इत्थे कर रहे ध्यान नाल सुनियो जे आसा की वार पढ़ते हैं ससा श्याम शाम नहीं ते जिहड़ा साम वेद है वह कीर्तन वाले जानते हो संगीत का वेद है ते साम नाल आ गया सितंबर इस तरह है ना। साम कहे सितंबर स्वामी सच में आचा साच रहे
श्याम वेद कह रहा सितंबर का अर्थ है जिहदे चिट्टे बस्तर ने ब्रह्मा जी कहने उस दी गल कर रहा। सस्सा साम सस्सा सितंबर रारा रिग रारा राम जज्जा जुज जज्जा जादम ऐड़ा अथरबन ऐड़ा अल्लाह। इस बुरीकी को आप खोलीए फिर अल सुनो। साम कहे सितंबर स्वामी सच में अच है साच रहे सबको साच समावे रिग कह रहा भरपूर राम नाम देवा में सुर। इथे राम जी का अर्थ है रामचंद्र जी। पढ़ के देख लो आसा की वार कहने उस वेले राम जी का नाम इस तरह जिवें सच्ची मुची आसमान दे विच चंद्रमा तारियां दे विच सूरज है ते लोग कहंदे आ। फिर सुनियो लोग कहंदे आ ना ले प्राश जाए तो नानक मुखंतर पाए। रारा रिग रारा राम ससा श्याम ससा सितंबर अगे जुज में जोर छली चंद्रावल। जुजर वेद कह रहा है जिन्हें चंद्रावल नूं छलिया जुज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम। फिर जज्जा आ गया कान कृष्ण जादम पाया केड़ा जी कह लगे सितंबर का ते तेनों दस दिता चिट्टे कपड़ियां वाला राम भी दस दिता केड़ा जी जादम कह लगे वो जिहड़ा पार जात गोपी लाया बिंद्रावन में रंग किया। अर्थ की ने ते प्रचार की अगे कल में वेद अथर्बन हुआ जिन्ने तीत तवी धागे ना जंतर मंतर टूने लोगों के घर बर्बाद करने ये अथर्बन है जी। अथर्बन जो पढ़े ये चारे वेद वैगुरु मैनू बख्श दिया जी वैगुरु जी मैं सिर्फ विचों निकल गया थोड़ा जिहा। ये जिवें आप हुण वस्त्र पाते हैं ना वेद पाठी जिस वेद का पाठ करता है कपड़े चेंज हो जाते बग्गा रत्ता पीला काला वेदां करी पुकार। गुरु नानक साहब जिहड़ा अथर्बन है उन्होंने काले कपड़े पा के चबड़िया जाता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारे जंतर मंत्र तवी धागे ने। गुरु जी ने कहा कल मैं वेद अथर्बन हुआ नाउ खुदाई अल्लाह पाया हुण ऐड़ा अथर्बन ऐड़ा अल्लाह। हुण कोई नहीं रहा सितंबर हुण कोई नहीं रहा राम हुण कोई नहीं रहा जादम हुण मुगलों का जोर आ गया उन्हें जोर दे नाल अल्लाह का जिक्र किया है। फिर बिनती नाउ खुदाई अल्लाह पाया चारे वेद होए सचियार पढ़े गुने तिन चार विचार। मेरे अगे महाराज कहते ने जेड़ी असली तत्त है कहते राम नहीं सितंबर नहीं पढ़े गुने तिन चार विचार। अगे है भाव भगत कर नीच सदाए। इस नुकते नूं सुनियो अद्धी तोक ना करिए। जेड़ा परमात्मा की प्रेमा भगती करके कदी हंकार ना करे सब तो नीवा बने तो नानक मुख अंतर पाए मुक्ति उन्होंने मिलेगी जेड़ा वाहिगुरु जी की प्रेमा भगती करेगा। पर आपां खिच देने काम कई बारी सच्ची मुची पाप बड़ा चढ़ता है। इस चीज का भी अर्थ ना अनर्थ ना करिए। मैं फिर उस विषय ते आउण लगा पर दृष्ट त्याग है चरम दृष्ट। राजे जनक के दरबार च सुपने की चर्चा हो रही सी। मैं थोड़ा जा विचों तां निकलिया अष्टावक्र की गीता मैं वह पाठ किया जी जिन्ना को मैनूं मिलिया संस्कृत च है। सिर्फ वो जड़े ने श्लोक जनक नूं उपदेश दिता। अष्टावक्र बारे आप सारे जानते हैं। वो तुरदा सी ते ओदे शरीर विच टुरदिया 8 वाल पैंदे सन वक्रदर ते टेढ़ापन अष्टावक्र। वो तुरदा सी लत्तां किधर निकल जांदियां गोडा किधर निकल जांदा सी मूँह किधर इस तरह हुंदा सी। वो कई दिन बहस चलती पई जनक दे दरबार च अष्टावक्र चला गया। सारे वेख के हसन लग पे। गुरमुखो अज भी लोग कपड़ी वेखदे आ ते धड़ी वेखदे आ ब्रह्म नूं किहड़ा वेखदा है। सारे हसे जदों हसन तो बाद शांत हो गए फिर अष्टावक्र बोलिया उन्हें क्या राजन मैं समझिया तेरे दरबार विच तेरी सभा दे विच ब्राह्मण आए आ। मैं घर ये सोच के आया पर मैनू तो पता ही इत्थे लगा है सारे चम का काम करने वाले आए आ। ये चमार कट्ठी करी बैठा चामीकार। मैं इनू जात नाल नहीं जोड़ रहा चम की पहचान वाला ये सभी चामीकार है। हुण जे किसे जिन्होंने इन्ने वेद चेते उन्होंने कह दिए चामीकार वो तड़प उठिया। वो कह लगे ये की चामीकार क्यों। उस वक्त याद रखियो एक गल अष्टावक्र ने कही
कहंदा चामी कारदार ते चम नूं पहचानण वाला, तुसी क्यों मैनू देख के हसे? उन्हां कहा इस करके हसे मेरा तन टेढ़ा सी, घड़े दे टेढ़े होया कदी आकाश थोड़ा टेढ़ा हुंदा है, मेरी बॉडी टेढ़ापन है, ब्रह्म नहीं टेढ़ा, इस करके तुहानू सिर्फ चम नजर आउंदा पिया, ब्रह्म नहीं। जे ब्रह्म देखोगे तुसी हसोगे नहीं। उन्हें जो जनक नूं उपदेश दिता ना जी, मैं जो पढ़ी तो मैं क्या गुरबाणी का मुकाबला किवें करना है? और राजा जनक कहंदा किवें मुक्त होइए? वो कहंदा राजन विष को, विषय को विष जानकर त्याग दे। इन्नी गल कही पहले श्लोक कि राजन विषयां नूं वकारां नूं जहर जान के त्याग दे। गुरु तेग बहादुर साहब कहते बिख्या बिख ज्यों विसार, इक्को तुग च निचोड़ दे दिता कि इस तरह विषय वासना त्याग दे जिवें जहर त्यागीदा है। मैं फिर उसे त्यों लगा गुर सिख संध मिले ते अपना विचार चल रही है, खालसा सोए पर दृष्ट को त्याग है। बिनती है गुर सिख संध मिले 20 एक इस इत ते उलंग उत जय ठहरा भी, चरम दृष्ट मूंद पेख है दिव दृष्ट कह, खालसा सोए। चम वाली दृष्टि नूं त्याग दे, ब्रह्म वाली दृष्टि नाल देखे। जदों ब्रह्म नाल देखदा ना मित्र रहिंदा ना दुश्मन। चरम दृष्ट मूंद पेख है दब दृष्ट कह, जगमगी जोत उन मनी सुध पावई। कहंदे आ अखां जिहड़ियां चम वेख के विषय च ने, ये जगमगी परम जोत दे दीदार करनगियां उन मस्ता च। तीसरा जी आ कन ने सुरत संकोचती बजर कपाट खोल, ये ध्यान च हुंदा जी, क्योंकि जदों आपां ध्यान च बहिने आ, एक है जोग मत का ध्यान, वो कहते ध्यान टिकाओ ते श्वास देखो, श्वासां नूं देखो किवें अंदर जा रहा किवें बाहर जा रहा है। इत्थों तक कई क्लासां वाले कहंदे आ जी ध्यान नाल श्वास देखो पर नाम ना कोई जपो। भाई साहब बड़ी सोहनी गल कह गए भाई जिंदर सिंह, कहना मैनू एक मिलिया ध्यानी, वो कहना सिर्फ श्वास देखो नाम नहीं जपना। भाई साहब हस के कहते श्वास देखो ये भी तो एक नाम ही हो गया, फुरना तो बन गया ना। नहीं गुरमुखो, ध्यान च जदों मन भजदा है ना, ये एक अभ्यास नाल ते गुर किरपा नाल, कथा नाल नहीं, मैं तो कह के तुर जाना। सुरत संकोचित ही जिथे तुक भुलदी है, बेध्याना हो जाता मन, भावें 2 घंटे जपजी साहब लग जान फिर दोबारा आ, क्योंकि सुरत नूं टिका टिका के पाठ कर, सुरत नूं खिच बिछान। सुरत संकोचती बजर कपाट खोल, जेड़े पत्थर वर्गे पीड़े दरवाजे ने टुट जाएंगे। सुरत संकोचती बजर कपाट खोल, नाद बात पर है। आ जेड़े रौले रपड़ पे ना गल, ये तू परा उठ के अनहद लिव लाव ही, तेरे अंदर वाली सुरत अनहद नाद नाल जुड़ेगी, गुरमत दे नाल। किंगुरी अनूप बाजे, वाजे पंच जेड़े वाजे वाजदे पे, नाद पर बाद पर अनत लिव लावी। ते महाराज जी ये सारे कथावाच कहते ने नाम का स्वाद सन ते आउंदे नहीं, कह लगे बचन विसर्जत, बाहर खलो के जिन्नियां चुगलियां करना पहला इन्हां ते काबू पा, नाम का स्वाद कित्थे होना। मैं सच्ची तुहानूं दसां गुरमुखो, अपने आप भी मैं कहना दरबार साहिब विजय दा बंदा बाकी गल्लां छड्डे, जिथे तुहाडी पंथक गल करनी करो, इन्ना को बना ली भी गुरुद्वारे आके मैं गुरु तो बिना दूजी गल नहीं करनी, ते पल्ले बहुत पा के जाएंगे। भाई साहब कहते बचन विसर्जित अन रस रहत होए, निचर अपार धार अप्यो पिया भी। तू फालतू गल्लां छड्ड, रसना ते वैगरू बिठा दे, आ स्वाद दुनिया दे कादे ने, तेरी जीव नूं नाम दा रस आ जाएगा। भाई नंदलाल साहब कहते खालसा सोए पर दृष्ट को त्यागे। अगला जी ये किवें त्यागे? कह लगे खालसा सोए नाम रत लागे। ये ओ त्यागेगा जिहड़ा नाम रत अर्थ नाम च रत्या जाए, प्रेम करे जिहड़ा नाम नूं, क्योंकि नाम तो बिना पर दृष्ट नहीं त्यागी जा सकती। थोड़ी जी इत्थे मैं एक बेनती करनी, आपां रोज नाम जप रहे हैं ते अज भी आपां जपना। मैं संखेप जी, नाम की है? नाम की कीमत किसी ने पाई? नाम किथे है? आप जब जी आशा की वार दी पौड़ी पढ़ने आ, नाम की है? आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाउ। ये पहली तुक नूं ध्यान नाल सुनियो।
आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाऊ, दुई कुदरत साजिए, कर आसन डिठो चाओ। बस अब बड़ा सौखा हो गया जी। ये दो शब्द हो गए, एक आपी ने एक आप। आपी ने दा अर्थ आप ही करेंगे अपने आप। मैं यूं समझना आपी ने दा अर्थ है जो निर्गुण है, सुन समाध च है। इत्थे साजियो दा अर्थ ये नहीं कि पहला है नहीं सी हुण बनिया, पहला पार ब्रह्म परमेश्वर हैन, वो अपने आप च सुन समाध लगाएगा। उस आपी ने फुरना बनाया जी, मैं अपने आप को साकार करना है। साजियो दा अर्थ है निराकार तो साकार हो गया, सुन तो निर्गुण तो सरगुण हो गया। आपी ने आप साजियो, अपने आप को बाहर प्रगट किया, सरगुण किया, साकार किया। तो वो पता किवें होया? आपी ने रचियो नाम, अपना नाम रच दिता। नाम वैगुरु कहोगे, थोड़ा मैं दशमेश पिता जी अज बाणी लैनी है जी, रोज पढ़ने। अपने आप को निर्गुण तो सरगुण कर दिता, निराकार तो साकार कर दिता। मैं उस दिन में कहा सी, आप बचन सारी रोज पढ़ने हैं। जब उदकर करा करतारा, प्रजा धरत तब दे अपारा, जब आकर्त करत हूं कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं। महाराज ने शब्द बरत्या, बाजी घर जैसे बाजी पाई, नाना रूप एक दिखलाई, सांग उतार थम्यो पसारा, तब एको एकंकारा। अपनी मौज आ हुक्म दे अर्थ भी यही कर दिया गुरमुख। अं सारे कहते ना हुक्म सब हुक्म ही होना कार, वो गुरमुख दैवी हुक्म है, हुक्म वो अपना फुरना है। वो हुक्म अज भी वरदा पे, उस हुक्म नूं मटीरियल की लोड़ नहीं पैंदी। मान लो एक ऑफिसर कोई आए या कोई मुल्क का बादशाह है, वो करे हुक्म जी इत्थे आ बनना है, पहला थां लभो, फिर मटीरियल लियाओ, इंजीनियर लियाओ, नक्शे पास करो। ना ना, ओदा हुक्म दैवी हुक्म है, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। उस हुक्म विचों, हुक्म ही नाम है, वो फुरना ही नाम बन गया, क्योंकि नाम तो बिना विस्तार नहीं हो सकता। आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाम, उस नाम विचों संसार बनया। दुई कुदरत, आ संसार दुई कुदरत साजी है, ते साज के गुरमत ये नहीं कहती साज के आराम किया, 10वें 7वें समान चले गए। महाराज कहते ने कर आसन डिठो, मजबूरी नाल नहीं बैठे, कर आसन डिठो चाहो, जो कोई सिरजिया चाह नाल ओदे विच बह गया। सीधी जी मैं बेनती करा जी, सौखी जी गल, नाम वो पुल है जिहड़ा संसार ते निरंकार नूं जोड़ के बैठा है। नाम वो शक्ति है जिहड़ी मायावी संसार नूं रब नाल जोड़दी है। गुरु साहब जी ने कहा नाम की कीमत किसी ने जानी। दास ने एक बार अर्ज की सी, वो मैं मैनूं साखी बहुत प्यारी लगती, मैं अक्सर रिपीट करना थां थां ते। महाराज मिठनकोट गए, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह, सुनाई मैं बड़ी संखेप जी कहांगा। उत्थे एक बहुत पहुंचा होया दरवेश सी, पहुंचा क्योंकि वह अंदर दा भेदू सी, जानकार सी। महाराज नूं आउण तो पहले कहंदा है चेलियां नूं, कहंदा यारो जगत जे तू आ रहा है महाराज जी ने, कहंदा है इस तरह देखियो मैं उतार के रख देंगा जिवें दुध तो मलाई लाई दी है। ये भी तो होम है ना, जे बड़ी खतरनाक है होम में। सियासी बंदे तो फिर भी मैं कहना यार ये तो ब्रह्म ज्ञानी ने, पहला साल के गालां करते, चोड़ा होंदियां, समझौते करके एक दूजे सिफत करते हैं, बड़ी छेती भुल जाते हैं। धर्म वाले नहीं भुलते, ये तो एक दूजे के भोग ते भी कोई नहीं जाते जे लगती हो तो। उन्होंने अपनी सुने क्या आंदा, जगत जे तू आ रहा है इस तरह ला देंगे जिवें दुध तो मलाई लाई दी। महाराज जी हस पे जी। मरदाना जी भाई साहब जी पूछते हासे क्यों? कह लगे मरदाने सुनिया ही आवाज आई है, ये सारिया गल्लां परमार्थ च ने, क्योंकि फिर मैं तुहानूं कहांगा इहनूं साइंस का पैमाना लैके ना नापियो। कह लगे आवाज आई है जी, जी की कहते पाया भी आपां जाना है इस तरह ला देंगा जिवें दुध तो मलाई लाई दी। महाराज हस के कहते मरदानिया करतार भरी कले रबाब तू छेड़ी, शब्द की किरपा इस तरह निचोड़ देंगे जिवें निब्बू निचोड़ी दा है। केड़ा झल्ले गुरु दी चाला।
मैं एक बारी क्या, सब तो वध प्रभाव उदों जोग मत दा सी ते जोगियां नूं भी बटाले गल कहनी पई, अचल धन नानक तेरी वड्डी कमाई, सिद्ध बोलन शुभ वचन, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, वड्डा पुरख प्रगटिया कलयुग अंदर जोत जगाई, तेरे तो वड्डा कोई नहीं। कमाई वालियां ने क्या, क्योंकि उन्होंने पता है कमाई की है। महाराज आए, वही क्या निब्बू वांग नुचड़ जाएगा। ते साखीकार कहता है मियाँ मिठा इकोदम जमीन ते लेट गया, महाराज जाए नहीं। तो पुछते ने होया कि जिधर हजूर आ रहे सन उधर नक रगड़दा है, सिजदे करदा है। पूछा जी की होया, कहन लगा यारो, ये लफ्ज वरदे हुंदे हैं फकीर, कहंदा यारो सुनिया जे, वो कहने सी ते सुनिया नहीं की, कहंदा है दुध तो मलाई ला दिओ, दुध फिर भी कम हुंदा है, वो तो निब्बू जी तरह निचोड़नगे, निब्बू नुचड़ जाए तो कूड़े के ढेर से जाता है। यदा मतलब मेरे को महाराज आए जी, सतगुरु मेरी सच्ची सरकार आए, स्वाद आ गया ना सच्ची। लो जो धन गुरु नानक साहब कहने, धन गुरु गोबिंद सिंह कहने, एडा वड्डा मान मिलता है ना। प्यो ताकत वाला होवे, सीधी जी गल, चार पैसे हुण पुत्र कहता कोई गल नहीं, बापू को बहुत कुछ है। दुनियादार ते हंकार करदा है, जदों सिर ते गुरु नानक वर्गा बापू खलोता है, सिखो कोई किसी चीज की कमी नहीं। महाराज गए, वो हजूर दे चरना च झोकिया, उन्हें अगली गल कही, बाबा जी ने सवाल करदा जी नाम की है नाम। उन्हें कहा जी, महाराज जी कहते नाम की कीमत किन्ने जानी मियाँ मिठा। फिर सवाल सी जी नाम की है, सतगुरा ने कहा नाम की कीमत किन्ने जानी। उन्हें तीजी बारी क्या, साखीकार कहता हजूर ने उसका गुट पकड़ दिया। फिर बेनती सुनियो, हर बॉडी का औरा हुंदा नैगेटिव ते पॉजिटिव। घर च बंदे दे सोफे ते बैठे पता लग जाता इस घर का औरा की है। हाँ सुरती बिरती वाले बंदे को 2 मिनट बैठिया पता लग जाता है अंदर की बिरती की है। महाराज जदों ओदे सिर स्पर्श किया, हाथ पकड़िया, इतिहास कहता भी ओदे रोम रोम दे विच ओ किरपा वरतन लग पई जिहड़ी गुरु नानक ने किनका दिता सी। ये गुरु दी मौज है जी। वो नदर भर के सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरणगत निर्मत रीत भेटत संग राम गुण रवै, किसे तरीके ना बख्शे। पकड़िया सच्ची मुच्ची ओदे रोम रोम च नाम दी चरनार छुड़ी, हजूर ने छड्डिया, थले बैठ गया। ओदा चेहरा बदल चुका सी, ओदियां अखां खुमारी सन, चुप छा गई। हजूर ने पूछा मियाँ मिठा नाम की है। ओदा क्वेश्चन ओनू पूछ लिया नाम की है। कहने इको दम अखां च पानी भर के कहता बाबा नाम की कीमत किसने जानी। ये शब्द हजूर कह रहे सन। मेरी बेनती है खालसा जी, पर दृष्ट तां त्यागी जाएगी जे नाम रत होवांगे, निंदिया तां छड्डी जाऊगी जे नाम रत होवांगे, अगे होके तां लड़िया जाऊगा जे नाम रत होवांगे। खालसा सोए नाम रत लागे, जरा नाम जुड़े। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे बादशाह, उन्होंने बचन तुसीं रोज पढ़ते हो, 1-2 बिनतियां करके मैं चारे तुकां दे अर्थ करने ने। महाराज दा जाप ये नाम है। मैं कल भी क्या सी, जिहड़ा कहना परमात्मा नाल गल्लां करनियां ने, ओए उच्ची उच्ची बोल के जाप साहिब कांत च पढ़ के गुरु गोबिंद सिंह वाहिगुरू नाल गल्लां कर रहे हैं, हाजिर नाजर जान के कि जार ज़हूर है, कि हाजिर हजूर हैं, कि साहिब दिमाग हैं, कि हुस्नल चिराग हैं शब्द कह रहे। तुसी हो चतर चक्रवर्ती, चतर चक्र भुगते सुई हम अब स्वंग दा सर्ब जुगते। महाराज ने इत्थे बचन क्या पाई नाम की है। असी कहांगे जी ओदा तक रूप रेख नहीं। सतगुरा ने फिर समत दी, पहले छंद चपै छंद तब प्रसाद, चक्र चेन अर बलन जात अर पात नेन, जे रूप रंग अर रेख पे को कह न सकत के, अचल मूर्त अनपो प्रकाश अमतोज की जय, कोट इंद्र इंद्रान शाह शहान गणिजय, तरपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत ना इति। इस तो अगे नेत नेत बंतन कहत तब सर्ब नाम। अज तक कोई नाम नू पूरा कह नहीं सकिया, नहीं झूठ है।
नाम दी शो माणी तब सर्ब नाम कथा कवन। किसे कुल ताकत है कर्म नाम बरनत सुमत। जिन्हां नूं तुसीं सोझी दित्ती उन्हां ने तुहाडे कर्म नाम बोलिया। पूरे नाम नूं कोई नहीं बयान कर सकदा, क्योंकि बड़ा औखा है उन्होंने आखना। सतगुरु ने एक वचन क्या, मैं फिर कल भी आप जी नूं क्या कि गुरमुखो किसी भी खेतर च पंथ लई सेवा करो, पर ग्रंथ नूं भुल के ना तुरियो, नहीं तो ओजड़ पै जाएंगे। शब्द नूं भुल के नहीं तुरना। दोपहर के दीवान च मैं बेनती की, जिन्हां लोकां ने इन्नी साधना की, ध्यान टिकाए, पर नाम नूं प्यार नहीं किया। गुरु जी ने कहा धेले जी नहीं कीमत नहीं। धेला भी तो बड़ा वड्डा है। शराबग शुद्ध समूह सिधान के देख फिरियो कर जोग जती के। पिछले साल अर्थ कर गए सापा। शराबग शुद्ध समूह सिधान के देख फिरियो कर जोग जती के। सूर सुधारदन शुद्ध सुधादक संत समूह अनेक मती के। सारे देश को देख रहे हो मत को ना देखियत। महाराज कहने आपो अपनी डेरे, आपो अपने धड़े ते आपो अपनी संप्रदा। मैं वड्डा हुण यही और लगा है। अज दी व्याख्या धड़े च बजी हुई है। महाराज कहते ने सारी देश को देख रहे हो मत को ना देखियत। प्राणपति के श्री भगवान की पाए पाए दरते प्रेम, ओदे प्रति श्रद्धा। नाम ली श्रद्धा ही नहीं। श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रति बिन एक रति के। जेड़ा कहंदा जी अपना काम तां जी आपां राज भाग लई लड़ रहे हैं। महाराज कहंदे आ तुम ही सुन। जीत फिरै सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे। गुंजित गूढ़ गजान के सुंदर खिंसत है राज हजारे। भूत भविख भुआन के भूपत कौन गणे नी जात बिचारे। श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सुधारे। वाहिगुरु जी दे नाम तो बिना जमा दे घर नूं जाएगा। खालसा सोए पर दृष्ट को त्यागै। खालसा सोए नाम रत लागै। गुरमुखो सारे स्पिरिचुअल चीज़ा नाम चो पैदा हुई। कल मैं इत्थे एक दिन का बचन किया, मेरे वीर ने मैनू बड़ी सोहनी गल कही, भाई साहब ये कहो खिन खिन सांभो, कोई समा व्यर्थ ना जाए। बड़ी चंगी गल है। महाराज कहते जे नाम नाल जुड़िया आ जिन्नियां नूं तुसीं मत्था टेकना, जिन्ने गुरु ग्रंथ सतगुरु साहिबान भी, भगत साहब भी, भट्ट साहब भी, जिन्ने दुनिया च बंदगी वाले हुए ने सारे सिमरन ने पैदा किए ने। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए। भगती विचों सिमरन चो भगत निकले ने। हर सिमरन लग बेद उपाए। हर सिमरन पे सिद्ध जति दाते। हर सिमरन नीच चौ कुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना। सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन की ओ सकल अकारा। वाहिगुरु निरार्थक नहीं, हर सिमरन में आप निरंकारा। खालसा सोए नाम रत लागे। जिहड़ा नाम जुड़दा। गुरु गोबिंद सिंह जी अमृत वेले मैं शायद ट्रेसी क्या सी, हुण तां होला महला रह गया 3 दिन का। वो 3 दिन विच भी जिवें अज की कोई घटना वापरी जो उत्थे वापरिया, मैं कदी नहीं गया, 2 ही गया। जदों बाहर आके वेखी दा मैं सोचना साडा कोई डिसिपलिन नहीं। गालां असीं डेरे वालिआं नूं करने आ, अगले ना 25-25 मील तो ट्रैफिक सांभी बैठे। मैं किसी डेरे की सिफत नहीं कर रहा। जेड़ी गुण सन गुरु घर के लोग खिंच के लै गए, आप एक दूजे नूं गालां कड्ढण जोगे रह गए। कोई प्रबंध नहीं उत्थे कहे भी कीरतपुर साहब तो अगे डिसिपलिन होवेगा। किसी ने कोई 7 दिन हुंदा सी जी होला महला। लोहगढ़ वाली थां सी निर्धारित। 2 जथे बनते हुंदे सन। एक केसरी रंग के कपड़े पाते सन चोले ते एक चिट्टे रंग के। 7 दिनों का रोज का पता की सी नितनेम। अमृत वेले गुरु गोबिंद सिंह आप आसा की वार भी जाते सन। मैं प्रबंधक वीरां नूं बेनती करांगा, यतन करो छुट्टी वाला दिन ही सही। घट्टो घट महीने साडे कोल बहुत कीर्तनी है गुरमुख ने, घट्टो घट अमृत वेले पूरी आसा की वार जरूर सुनिए, क्योंकि आसा की वार सिक्खी का थंम है जी। अमृत वेले आसा की वार होनी, फिर शब्द की विचार होनी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बचन करने। फिर दोपहरे हुंदी सी महला निकलना। होला महला ना, होला दर ते हमला, महला दर ते थां। उस वक्त लोहगढ़ ते एक मान लो चिट्टे वस्त्रां वालियां
ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਕਬਜ਼ਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮਸਨੂਈ ਜੰਗ युद्ध का अभ्यास उत्थे जाके करना कब्जा, उन्होंने उन्होंने नाल मुकाबला करना है। जिहड़े किले च बैठे ने मुकाबला करदियां उन्होंने कब्जा नहीं होण देना। गुरु गोबिंद सिंह वेखदे सन ते नाल नाल दसदे सन इस ढंग नाल वार करो, इस ढंग नाल। ते 7 दिनां दे महल्ले तो बाद जिहड़े जित जांदे हुंदे सन सरोपे मिलदे हुंदे सन। सारे दीवान च बैठदे सन सवेरे। उस तो बाद शाम का दीवान सजना कवि आ जाने, ढाडी आ जाने। संध्या वेले रह रस दे पाठ ते कीरत सोहले तो बाद समाप्ति हुंदी सी। इस तरह सी जी महला। उदों नाम सिमरन तो बिना दूजी गल कोई नहीं। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जदों उन्हां नाम की गल करने अदकी दास पौंटा साहिब गया, उन्होंने हजूर का आउण वाला दिवस मनाया। उत्थे मैंजन बड़ा चंगा है जी, उन्हें बड़ी सेवा की पौंटा साहिब, कमाला करतियां। तो मैनू कहते तुसीं ओही बोलना जो पौंटा साहिब होया। मैं क्या मैं बोल नहीं सकता। पौंटा साहिब जाप साहिब आया, पौंटा साहिब अकाल उस्तताई, पौंटा साहिब पहली जंग हुई, इत्थे लकड़ दीयां तोपां चलियां। इत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या हरीचंद राजियां नूं क्या, हरीचंद नूं वंगार के क्या कि मैं